स्वागत है आपका आज के चाय पे। मेल पे क्वेरी मुझे बहुत आती है कि व्हाट आर सब्लिमिनल्स, या फिर ये क्या है जो आप बनाते हो। कभी कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं आपको बता दूँ सब्लिमिनल्स आर बेसिकली एफर्मेशंस विच आर हिडन इन सॉन्ग्स एंड जो आपके कंसर्न्स आप कॉन्शियसली अफर्म करके नहीं एड्रेस कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा बचपन से लिमिटेड बिलीव्स हैं उस कंसर्न को लेके, तो सब्लिमिनल के थ्रू आप सबकॉन्शियस माइंड तक डायरेक्टली ये कंसर्न पहुँचा सकते हैं विदाउट योर कॉन्शियस माइंड नेगेटिंग दोज। यानी कॉन्शियसली उसको आप बार बार खारिज नहीं करोगे और सबकॉन्शियस माइंड तक वो डायरेक्टली पहुंच जाते हैं। एंड येस, दे हैव बीन इफेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, और हर कंसर्न के लिए, फॉर अ पीसफुल माइंड, फॉर अ पीसफुल लाइफ, फॉर एसपी मैनिफेस्टेशंस, फॉर मैरिज एंड फॉर व्हाट नॉट, सब्लिमिनल्स का इस्तेमाल होते रहा है और लोगों को काफ़ी इफेक्टिव भी लगा है। तो ये होते हैं सब्लिमिनल्स, मुझसे आप बनवा सकते हैं। ऊपर 2 मेल आईडी दिख रहे होंगे, दोनों में से किसी भी एक पे आप मेल कर सकते हैं। एंड पर्सनलाइज कोचिंग के लिए भी वही प्रोसेस है, मुझे मेल कीजिए एंड आई विल सेंड यू द डिटेल्स। नाउ लेट्स मूव इन टू द मेन पॉडकास्ट। देखिए, मैंने जनाब का व्लॉग देखा एंड जो हर चीज़ में एक वो पूरी फैमिली की आदत होगी है, पहली बार इस चीज़ को लेके बहुत ही फ़नी कमेंट मैंने देखा, जनाब के ही व्लॉग पे था। एंड ये है, इन्होंने पी गोपाल ने लिखा है, पहली बार ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में, गाना याद आ जाता है आपकी पहली बार सुन के। इवन साहिबा भी यही करती है एंड अपनी अम्मी से भी कुछ पूछ रहे थे तो वो भी यही कह रही थी कि हाय तो थे पहले, इधर आ चुके हैं। तो ये चीज़ इनको ये समझ नहीं। इनफैक्ट ट्रेन का भी यही रहता है, पापा को पहली बार आया, ये पहली बार किया, एंड एवरीवन देन रिमाइंड्स देम सॉरी बट दिस हैज़ बीन डन ऑलरेडी। तो फ्रेश कंटेंट है नहीं, ओल्ड कंटेंट को ही न्यू बना के पेश करने का यही तरीका है। बट इस बार मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, हमेशा मैडम अपनी मम्मा को पीछे छोड़ के जाती थी, इस बार वो साथ में लेके गई हैं। मैंने हमेशा कहा था कि मैडम ऐसा कैसे होता है कि आप अपने पूरे परिवार को लेके जाते हो, जैसे मुदाहा भी गए थे, बट अपनी मम्मा को ज़रूर छोड़ जाते हो। और जब आप परिवार के साथ नहीं भी जा रहे हो, है ना, जैसे कश्मीर गए, दुबई गए, कहीं गए, तो मम्मा साथ नहीं होती है। निक्कू टिक्कू पिक, अच्छा कोई कहेगा कि कपल है, प्राइवेसी चाहिए होती है, वेट अ सेकेंड, ये भरम दादा, पिक्कू टिक्कू, ये हीरा मोती, इनके साथ ये लोग जाते थे अलॉन्ग विद कियान। तो इन सबको भी तो लेके जा ही रहे हैं, है ना। एंड थैंकफुली आई एम सो हैप्पी कि फाइनली हर मदर ऑल्सो एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। इनका तो सबसे पहले फ़र्ज़ बनता था अपनी मदर के साथ वेकेशन करने का, बट चलो देर आए दुरुस्त आए, कंटेंट के लिए आए बट आए तो सही। थैंक यू मैडम एंड जनाब, आपने कॉन्शियसली ये डिसाइड करा कि इस बार सब जाएंगे और उस सब में आपकी मम्मा भी होंगी, बिकॉज सबके सब में इनकी मम्मा कभी इंक्लूड नहीं हुई। पहले भी एक बार याद है आपको, ये साहिबा ने भी ऐसे किया था कि सबको ताज में खिलाने ले गई बट मैडम की मम्मा को नहीं ले गई। तो व्हाई नॉट, ये भी अब आपकी फैमिली की ही मेंबर है। साहिबा भी कहीं लेके जाती है पूरे परिवार को घुमाने, मैडम अगर उनकी मम्मा घर पे है और मैडम और जनाब कहीं गए हैं, टेक हर मम्मा अलॉन्ग विद यू, क्योंकि आंटी कोई किसी तरह की कोई पॉलिटिक्स तो करती नहीं है, उनकी इन्वॉल्वमेंट ही कहीं नहीं है, वो अपने घर पे रहती हैं या बच्चे को संभालती हैं। तो इसलिए इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ गुड चेंज, एंड आई होप ये चेंज आगे भी रहेगा कि वेन एवर यू आर गोइंग आउट यू आर कंसिडरिंग योर मदर एज समवन जो आपके साथ जाएंगी ही, बिफोर कियान, बिफोर अम्मी, बिफोर एनी वन एल्स, बिकॉज इट इज़ योर मदर हु ऑलवेज स्टूड बाय योर साइड एंड नॉट एनी अदर पर्सन। बाकियों ने भी इमोशनली ज़्यादा हो गया, नहीं ऐसा किसी ने साथ नहीं दिया है इस पूरे परिवार में, सिर्फ आंटी जी ने ही दिया है। और जनाब ने खैर व्लॉग्स के लिए काफ़ी हद तक मैडम का ड्यूरिंग सर्जरी साथ दिया। तो हाँ, मैडम थोड़ा अकल लेके आइए एंड ऐसे ही डिसीजन लीजिए अपनी मम्मा के लिए। एंड अब बात कर लेते हैं रूम डिस्ट्रीब्यूशन की, जिसको लेके कमेंट्स आए हुए हैं कि जी ये क्या रूम डिस्ट्रीब्यूशन थी, कुछ समझ नहीं आया। सबसे फ़नी बात है कि द एंटायर क्लैन, उसमें एक इंसान को पूरा रूम मिल गया है और वो है इनका टिक्कू। मतलब इतना लकी है वो और उसकी तारीफ भी कुछ अलग से ही होती है। अभी एक और व्लॉग जनाब ने डाला एंड उसमें स्टार्टिंग में ही था कि टिक्कू बहुत बढ़िया लग रहा है ना। आई वाज लाइक भाई क्या बातें हो रही है। नहीं, बढ़िया है, अच्छी बात है, आप अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत इज्जत देते हैं, दैट्स वेरी गुड। बट द थिंग इज़ there's someone else who needs to be seen as well। मैं बात कर रही हूँ कियान की। मैडम की मम्मा को भी आपने शायद एक अकेला रूम दिया है, तो उनके साथ मैडम रह लेती, बच्चा रह लेता आपका, जनाब और कियान एक रूम में। और टिक्कू का मैं समझ सकती हूँ, उसको एक रूम वैसे नहीं देना चाहते होंगे, बट अब भरम दादा नहीं है तो क्या ही कर सकते थे। तो
कुछ तो ऐसे मतलब कहते हैं ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूम्स होता तो बेटर होता। हाँ, अंकल आंटी का एक ही रूम होगा और वहाँ पे ये केयर टेकर रहेंगे ही रहेंगे, बट अदरवाइज कियान और जनाब एक रूम में रह लेते। तो कियान को तो मतलब आपने इतनी भीड़ एक ही रूम में डाल दी, तो वो कुछ मुझे समझ नहीं आया। एंड ही इज़ वेरी लकी। टिक्कू तो ऑटोमेटिकली इतना लकी है बिकॉज ऑब्वियसली उसके साथ रूम भरम दादा के अलावा कौन शेयर करेगा, है ना। तो हाँ, थोड़ा सोच समझ के चलें जनाब, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है कि खिज़ा और कियान ये हर जगह एक्स्ट्रा हो जाते हैं। लाइक इनके बारे में सबसे लास्ट में सोचा जाएगा, वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसर्निंग हो जाता है। अब वो कैसे, जैसे अब साहिबा का घर है तो वहाँ खिज़ा ज़मीन पे सोती है ना। वो मुझे ये लगता है कि यार एक छोटे बच्चे के लिए एक एक्स्ट्रा रूम भी है, बट खिज़ा, डॉक्टर खाला ये सब नीचे सोएंगे। दैट इज़ अ बिट कंसर्निंग। वाई आर यू डूइंग दिस? यू हैव एन एक्स्ट्रा रूम, प्रॉपर बेड वहाँ पे दो, या फिर फोल्डिंग बेड्स लाओ, कुछ भी करो, ज़मीनों पे ना सुलाओ। एंड सिमिलरली फॉर कियान एज वेल। सबसे लास्ट में आप, सबसे पहले आप ये देखो कि किसी और का बच्चा आपके साथ है। ये मेरी मदर की आदत थी और मैं हमेशा सोचती थी कि मेरी मम्मा ऐसे क्यों करती हैं, बट उनकी आदत थी रूम डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे सबसे आखिर में वो मुझको वो करती थी, क्योंकि वो कहती थी मेरे साथ तो सो जाएगी, मुझे पता है कहीं भी सबसे पहले जो साथ में मेरे कजन्स आए होते थे, क्योंकि पता था कि ताई जी नहीं साथ आई हैं या फिर चाचा नहीं आए हैं, चाची नहीं आई हैं, तो हम मतलब मेरी मम्मा की यही आदत थी पहले उन बच्चों का देखना है और फिर अपने बच्चे का। और ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि उनका यही बहुत डायरेक्ट वो होता था कि जब माँ बाप साथ नहीं है तो हम ही उनके माँ बाप हैं। इससे उनको ये ना लगे कि अपने अपने बच्चे का कर रहे हैं तो पहले उनका करें और फिर मेरा, जो कि मुझे कभी समझ नहीं आया था बचपन में। अब समझ आता है कि हाँ, बहुत वैलिड था। ऊपर वाला भी नवाजता है, आपको पता है, ऊपर वाला भी कृपा करता है जब आप अपने से पहले अपनों की सोचें और अपने बच्चे से पहले दूसरों के बच्चों की सोचें, फिर ऑटोमेटिकली यूनिवर्स आपकी सोचता है, आपके बच्चे की सोचता है। तो यही होते हैं ब्लेस्ड सोल्स जो कि समझते हैं कि हाँ, थोड़े से बड़े भी हो रहे हैं खिज़ा और कियान। और आई रियली होप कि जनाब और मैडम ने नहीं सोचा, बट साहिबा का ये जो नया घर है ना, इसमें इन बच्चों को जगह मिल जाए, अपना रूम मिल जाए। हाउ कम टीनेजर्स डोंट हैव देयर ओन स्पेस, ये बात मुझे समझ नहीं आती। कितना अनकंफर्टेबल होता होगा, है ना, विदाउट प्राइवेसी जीना। और स्टडीज़ के लिए तो एक सेपरेट रूम होना एट दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स द मिनिमम, बेयर मिनिमम, जो कि होना ही चाहिए। और ये भी बात है, हो सकता है कुछ लोग बोले कि मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास वाली बात ही नहीं है ना। दे आर अर्निंग इन करोर्स एंड थैंक्स टू दीज किड्स दोनों तरफ बहुत अच्छी कमाई हो रही है, साहिबा की तरफ भी और जनाब की तरफ भी। इन बच्चों के सपोर्ट की वजह से इन सबके व्लॉग्स संभले हुए हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे के साथ साथ इन बच्चों का करना भी तो इनका फ़र्ज़ है। एंड किसी ने एक बात कही कि पढ़ाई पे एम्फेसिस क्यों देते हो, दे लेंगे लोग, खुद कर लेंगे अपना फिगर आउट। देखिए, पढ़ाई की वजह से तो लाया गया था, इसलिए तो एम्फेसिस दी जाती है। व्लॉग्स में इनकी पढ़ाई को लेके कंटेंट बनाया गया कि हम इनको लेके जा रहे हैं बिकॉज हम इन्हें पढ़ाना चाहते हैं, इनकी पढ़ाई बेहतर होगी। वो पर्पस ही एग्जॉस्ट हो गया एंड इसी वजह से हर कोई ये कहता है कि बच्चों को पढ़ने दो। और अभी सिर्फ खिज़ा की पढ़ाई इंपॉर्टेंट थी क्या, वो मुझे समझ नहीं आया बिल्कुल भी। सच बोलूँ, यहाँ साहिबा की कमी सच में लग रही है, क्योंकि थोड़ा सा कुछ दिन और अगर आगे बढ़ा देते तो सारे लोग होते तो अच्छा लगता। अब मुझे समझ में आया क्यों जाहिद बार बार कह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ कुछ तुम्हें और सबको लेके जाऊँगा फैमिली वेकेशन, क्योंकि वही बात है, उसको भी लग रहा होगा और व्लॉग्स देख के तो लग ही रहा होगा कि हाउ अमेजिंग दिस वेकेशन इज़, कितना एंजॉय कर रहे हैं सब, द लोकेशन इज स्प्लेंडेड। एंड खलिश तो लगती है, बुरा तो लगता है। और पता है, मुझे माँ का दिल समझ में आ रहा है कि आंटी जी क्यों रो रही थी, बिकॉज ये होता है, मेरी मदर का भी सेम ऐसे ही रहता है कि अपने बच्चे के बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। और उनके 2 बच्चे हैं, पता है ये जब 2-3 बच्चे होते हैं ना, तो माएँ इन चीज़ों से बड़ी गुजरती हैं कि एक का साथ देना है तो दूसरे का कैसे वो कर दें, दूसरा नहीं जा रहा तो उसके लिए भी दिल वो होता है। बच्चे तो सारे एक बराबर ही होते हैं ना। अब साहिबा साथ नहीं गई, इस वजह से वो रो रही होंगी। नॉट दैट कि उनको साथ में जाना नहीं था जनाब और मैडम के, बट हाँ, साहिबा का साथ जाना उनके लिए एक वो होता है कि यार हाँ, अब सब जा रहे हैं तो वो भी हो, और खिज़ा भी होनी चाहिए थी। एंड अगर पढ़ाई के हवाले से आपने पीछे छोड़ा इन सबको, या फिर इसलिए कि साहिबा के इन लॉस थे, तो मैं इतना ही बोलूँगी कि वो जाने ही वाले हैं तो कोई बात नहीं। या फिर मैं तो कहती हूँ अभी भी आप बुला सकते हो, क्योंकि दे हैव सो मच मनी, इट्स नॉट डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉल साहिबा एट दिस लोकेशन। मोर ओवर आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि खिज़ा को नहीं बुलाया जा रहा अगर पढ़ाई वाले हवाले से, तो ठीक है, अभी क्या करें, अभी हो गया, निकल गए दिन, बुला लो कुछ नहीं हो रहा। पढ़ाई वैसे उतनी वहाँ भी नहीं हो रही। अभी मैं देख रही थी
जाहिद बोल रहा था, व्लॉग की एंडिंग ले रहा था साहिबा की, पीछे खिजा लगातार लेफ्ट राइट अंदर बाहर। एंड आई वाज लाइक वेट, ये सिर्फ साहिबा के टाइम पे पीछे टेबल पे बैठ के पढ़ रही होती है क्या? कभी तो इंसान बैठ के पढ़ेगा अदरवाइज भी, या सिर्फ तब जब साहिबा लिविंग रूम में है एंड बैकग्राउंड में टेबल दिख रहा है, देन तो मैंडेट हो जाता है कि साहिबा की व्लॉग में वो पढ़ते हुए दिखे। Else than that, I don't see her studying as often as being claimed by साहिबा। तो बस बच्चों की जो नीड्स हैं at this point being a teenager वो समझें, which is to have a separate room, which is to have privacy and which is also to understand the fact कि जब आप कहीं जा रहे हो तो उनके लिए आप प्रॉपर इंतज़ाम करें और हमेशा उनके माँ बाप की तरह सोचें। क्योंकि जब सिर्फ इंसान ऐसे सोचता है ना कि हम अपने बच्चे के लिए ऐसे सोचेंगे, देखिए खुद सोचिए, अगर यही बात जनाब अपने बेटे को लेके करते, बेटा सेम एज का होता है, आई एम श्योर उसके कंफर्ट का ध्यान वो रखते हैं और रखना भी चाहिए, व्हाई नॉट। बट अब क्यान है, अब वो उनकी सगी औलाद नहीं है तो भाई इधर ही भीड़ में रह लो, है ना, एडजस्ट कर लेना, कभी लेफ्ट या राइट या ज़मीन या इधर उधर सो लेना। एक रूम में एक वॉशरूम 4 लोग, हाउ इज़ दैट फीजिबल? मतलब कितना इनकन्वीनियंट हो जाएगा। बट आई होप कमेंट्स पढ़ने के बाद थोड़ा सा रूम की अरेंजमेंट चेंज कर देंगे, क्योंकि कर तो सकते ही हैं, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ जाएगा। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट और मेरे एफर्ट्स को इतना सपोर्ट करने के लिए। और आज मैंने ना एक और पॉडकास्ट डाली है जो कि दान वाली प्रथा पे है। दहेज नहीं जी, दान है, दान। वो इतनी वायरल हो रही है रील एंड बाय एन इन्फ्लुएंसर सो इन्फ्लुएंशियल कि उस रील को वायरल किया जा रहा है एज इफ इट इज़ समथिंग दैट वन शुड बी प्राउड ऑफ। आपने एक शब्द बदल दिया, दहेज को दान का नाम दे दिया एंड आप प्रमोट कर रहे हो रील बना के। शर्म तो बिल्कुल ही, मतलब कहाँ चली गई मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं ठीक है, गिफ्ट्स लेना देना होता है और वो बहुत नॉर्मल है, बट इस तरीके से शो ऑफ करना, लाखों के लेन देन को, दान को वो मतलब दिल दुखाता है। ये आज भी ये सब प्रेवलेंट है और मुश्किल, जैसा कि मैंने उस पॉडकास्ट में बोला है, उन लड़कियों की लाइफ मुश्किल हो जाती होगी ना जहाँ ऑलरेडी डिमांड्स हैं और ये रील दिखाई जाती होगी, देख इसके पापा ने इसको कितना दिया है, इसके ससुराल वालों को कितना दिया है, तेरे पापा को भी बोल शादी के टाइम इतना दे। द काइंड ऑफ प्रेशर दैट अ ब्राइड्स फादर गोज थ्रू इस सोशल मीडिया पे बनने वाली दहेज को वैलिडेट करने वाली रील्स की वजह से, आई कैन इवन इमेजिन कि कितना वो लोन उठाते हैं और कितना सब कुछ करते ही रहते हैं। एंड देन आई हैव सीन सच फैमिलीज जहाँ पे नेवर एंडिंग डिमांड्स होती हैं टिल आइदर द ब्राइड गिव्स अप हर लाइफ और द ब्राइड्स फादर। तो प्लीज़ वो पॉडकास्ट ना शेयर कीजिएगा। मैं कभी नहीं कहती हूँ किसी पॉडकास्ट को शेयर करने को ये वो, पर वो पॉडकास्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ AKC मिरेकल्स। आज उस पर एक बहुत ही पते की पॉडकास्ट, बहुत ही ज़रूरी पॉडकास्ट मैंने डाली है लिव इन द एंड को लेके। तो जो भी पर्सनलाइज सेशंस ले रहे हैं मोस्ट वेलकम जी, लीजिए। आप मुझे मेल कीजिए, मैं आपको डिटेल सेंड करूँगी। उसके अलावा बाकी कंटेंट मेरे चैनल पे भी है, खुद से भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जो भी मेरी कोचिंग होती है, जो मेरी पॉडकास्ट होती है, दे आर बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ नेविल गॉदर्ड, रोंडा ब्रायन, बॉब प्रॉक्टर, जो डिस्पेंजा एंड सिमिलर OGs ऑफ LOA। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर बीइंग सो होलसम इन द कमेंट सेक्शन एंड ऑलवेज गिविंग योर जेन्युइन फीडबैक। आप सबके सपोर्ट के बगैर मेरा चैनल कुछ भी नहीं था। इतने सालों से इतने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक को दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, मेरे हर एक व्यूअर, हर एक सब्सक्राइबर को, कि आपकी वजह से ही मेरा चैनल एग्जिस्ट करता है और मैं आप सबके ओपिनियन को, आप सबके व्यूज़ को, आप सबके फीडबैक को कहीं ना कहीं इस चैनल के थ्रू अपने पॉडकास्ट में रख पाती हूँ। दैट बी ऑल। फरी बच्चों का ज़रूर ध्यान रखिए एंड अडॉप्ट, डोंट शॉप। जो भी स्ट्रे फरीज हैं उन्हें आप अडॉप्ट कीजिए, प्यारा सा घर दीजिए और आप खुद मैजिक होते देखेंगे अपने घर में कि कैसे सब कुछ अपने आप इतना ब्यूटीफुल होते जाएगा। क्योंकि जब आप बेजुबान की सुनते हैं तो ऊपर वाला आपकी सुनता है। उन्हें खाना खिलाते रहिएगा स्ट्रे फरीज को, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, और नाम जाप करते रहिए। जय श्री राम।